हेलो एवरीवन। अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में एक हाई प्रोफाइल जॉब करना चाहते हैं जिसकी सैलरी 1.5 लाख तक हो और उसमें जो वर्क लाइफ हो वो बैलेंस हो, तो ऐसी ही जॉब से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी जॉब है। तो ये एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है, जिसमें भारत में ही बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित सरकारी जॉब मानी जाती है, जो कि है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। इससे रिलेटेड मैं आपको आज पूरी डिटेल्स दूंगी और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जिसमें भी एलिजिबिलिटी की बात की जाए या सैलरी की बात की जाए या सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, ये पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अब चलिए हम बात करते हैं जो कि ये है, हाँ, जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है 2026 का, इसमें कंप्लीट डिटेल्स हम आज देंगे। जो कि है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है जनरल स्ट्रीम, जो कि ग्रेजुएट आपकी ग्रेजुएशन किए हैं, जिसमें 60% जो कि मार्क्स होना जरूरी है। और ये क्या है, जो कि फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो 60% मार्क है वो बहुत ही जरूरी है। एक मिनट मैं पेन ले लूं। हाँ, तो मैंने पेन ले लिया। अब देखिए, जो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, ये बात की जाए तो जनरल स्ट्रीम, जो कि ग्रेजुएशन है विथ 60% मार्क्स भी होनी चाहिए। और जो एससी एसटी के लिए तो ये 50% मार्क भी होगा तो हो सकता है। अब देखिए, ग्रेजुएशन विथ 55 मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी और पोस्ट, मतलब कि ये तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए था। और भी उसके अंडर छोटे छोटे पोस्ट आते हैं, उसके लिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% भी मार्क्स हैं तो हो सकता है। अब देखिए, जो एज लिमिट की बात की जाए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एज तो हो ही जाएगी। तो ये 21 to 30 ईयर्स इसमें एज होते हैं। अब देखिए, जो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो ये सबसे हाई लेवल का एग्जाम है, तो इसमें तो इंटरव्यू होगा ही। अब देखिए, जैसे कि फेज 1 में जो प्रीलिम्स होता है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर के लिए होता है, क्वालिफाइंग करने के लिए। फेज 2 जो मेंस होता है, ये मेरिट लिस्ट में इसका जो नंबर होता है वो ऐड होता है। थर्ड नंबर में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो होगा ही, क्योंकि ये है जो इंडिया का ही टॉप लेवल का जो एक एग्जाम होता है, उसमें आरबीआई ग्रेड भी आता है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब फेज 1 की बात की जाए, जो प्रीलिम्स में है, उसमें क्या क्या उसके अंडर सब्जेक्ट आते हैं, तो जनरल अवेयरनेस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है एंड रीजनिंग होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग को तो ग्रामर से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। वो कैब पढ़ते रहिए आप लोग, डेली टू डेली 5 to 5 डेली रिवीजन करते रहिए। रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग वो कैब को पढ़ते रहिए, बस साइनो एंटो उसको भी रिवाइज करते रहिए। और सबसे मोस्ट इसका इडियम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने की इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, उतने आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। यानी बैंकिंग एग्जाम में एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको प्रैक्टिस बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइमिंग कम होते हैं और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। और रीजनिंग में भी पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे रिलेटेड ज्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो आप लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान देने हैं। फेज 2 में जो कि मेंस एग्जाम होता है, ये तो मेरिट लिस्ट में इसका नंबर जाता है। तो इसमें होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए जो होता है, एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये होते हैं फेज 2 के एग्जाम होते हैं। अब चलिए देखते बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है आरबीआई ग्रेड बी में। इसके अंडर और भी जो होता है, जैसे जॉब क्या करने होते हैं, अगर आप फॉर्म निकाल लेंगे तो आपको क्या क्या करने होते हैं। तो मॉनिटरी पॉलिसी होता है, इसके अंडर ये चीजें हैं सब। फाइनेंशियल मार्केट
मॉनिटरिंग ये करना होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन्स क्या क्या इसके अंडर होता है। और ये देखिए इकोनॉमिक्स रिसर्च इसके अंडर क्या है, कैसे होता है। तो करेंसी मैनेजमेंट ये कैसे होता है, ये इसके अंडर ये सब काम करने के लिए होते हैं। गवर्नमेंट बैंकिंग एंड पब्लिक अकाउंट मैनेजमेंट ये इसके अंडर होता है। यानी कि ये 6 से 7 जो हैं ये जॉब प्रोफाइल है, यानी क्या है जॉब क्या करने हैं। अब देखिए अब बात करते हैं सैलरी की प्लस एंड अलाउंसेस, मतलब कि सैलरी एंड अलाउंसेस जो ऐड करके ये होता है, जिसमें अलाउंसेस में होता है डीए, एचआरए, एलएफसी ये सब ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसको बोल दिया जाता है ग्रॉस सैलरी। इनहैंस सैलरी जैसे कि बेसिक पे होता है हमारा 78 यानी 78-79 जो होता है 80,000 तक होता है बेसिक पे। अब जो ग्रॉस सैलरी होता है अराउंड 15 लाख मतलब 15 लाख सॉरी 1.5 लाख, जैसे कि 1.5 लाख होते हैं पर मंथ 1.5 लाख होते हैं। क्योंकि जो ये ग्रॉस सैलरी कैसे होता है, ये डीए, एचआरए जो है मेडिकल बेनिफिट्स एंड एलएफसी ये सब ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सैलरी हो जाती है वो 1.5 लाख तक हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसका प्रमोशन कैसे होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और जैसे देखिए ग्रेड बी ऑफिसर आप बन जाते हैं, उसके बाद प्रमोशन होती है तो आप मैनेजर बन जाएंगे। देन प्रमोशन होगी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम, देन डीजीएम जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर जीएम, चीफ जनरल मैनेजर सीजीएम एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी एंड डिप्टी गवर्नर ये सबसे हाई पोस्ट होते हैं आरबीआई ग्रेड बी के अंडर। तो ये सारे ये उसके अंदर प्रमोशन के हैं और आरबीआई ग्रेड बी में प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें सैलरी भी 1.5 लाख प्लस है। और इसमें जो भारत का सबसे हाईएस्ट जो एग्जाम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट एक एग्जाम है और एक अच्छा पद भी है आरबीआई ग्रेड बी। तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, और कमेंट पे हमें जरूर बताएं कि क्या ये आप भी ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे वीडियो में ऐसे ही सारी डिटेल्स आती रहती हैं। थैंक यू।